अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश भी गद्यांश की भांति बिना पढ़ा अंश होता है। ये पाठ्यक्रम के बाहर से लिया जाता है। इसके द्वारा छात्रों की काव्य संबंधी समझ का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय, वस्तु, अलंकार, भाषिक योग्यता संबंधी समझ की परख की जाती है। अपठित पद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए पद्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ें ताकि भाव स्पष्ट हो सके। पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में लिखें। उत्तर पद्यांश से ही होना चाहिए। आइए अब कुछ अपठित पद्यांश को पढ़ें और समझें। पहला, जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। सहसा भूली याद तुम्हारी उर में आग लगा जाती है। विरह तप भी मधुर मिलन के सोए मेघ जगा जाती है। मुझको आग और पानी में रहने का अभ्यास बहुत है। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। धन्य धन्य मेरी लघुता को जिसने तुम्हें महान बनाया। धन्य तुम्हारी स्नेह कृपणता जिसने मुझे उदार बनाया। मेरी अंध भक्ति को केवल इतना मंद प्रकाश बहुत है। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। अगणित शलभों के दल एक ज्योति पर जलकर मरते। एक बूंद की अभिलाषा में कोटि कोटि चातक तप करते। शशि के पास सुधा थोड़ी है पर चकोर की प्यास बहुत है। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। ओ जीवन के थके पखेरु, बढ़े चलो हिम्मत मत हारो। पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की ओर निहारो। क्या चिंता धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। प्रश्न 1, कवि अपने मन के विश्वास को किस प्रकार अभिव्यक्त कर रहा है? उत्तर, कवि अपने प्रिय से विश्वास के साथ कह रहा है कि प्रिय की याद अचानक उसके मन में आकर मिलने की इच्छा जगा देती है। विरह व्यथा भी मधुर मिलन के सोए मेघों को जगा देती है। ऐसी स्थिति में उसे प्रिय से मिलने की आशा से अधिक विश्वास है। प्रश्न 2, अपने और प्रिय के विषय में कवि क्या कह रहे हैं? उत्तर, कवि कह रहे हैं कि उनकी लघुता ने प्रिय को महान बना दिया है और प्रिय की स्नेह कृपणता ने उन्हें उदार बना दिया है। प्रिय के प्रति अपार भक्ति के लिए प्रिय का थोड़ा सा ध्यान ही कवि के लिए काफी है। प्रश्न 3, किन उदाहरणों से कवि का विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाता है? उत्तर, एक ज्योति के पीछे अगणित पतंगों का जलकर मरना, एक बूंद पानी के लिए करोड़ों चातकों का तप करना, चांद के लिए चकोर का अपने जीवन को दांव पर लगाना, यही उदाहरण कवि के विश्वास को अधिक दृढ़ कर रहे हैं। पद्यांश 2, न छेड़ो मुझे मैं सताया गया हूँ, हंसाते हंसाते रुलाया गया हूँ। सताए हुए को सताना बुरा है, तृषित की तृषा को बढ़ाना बुरा है। करूं बात क्या दान या भीख की मैं, सजोया नहीं हूं लुटाया गया हूं। न स्वीकार मुझको नियंत्रण किसी का, अस्वीकार कब है निमंत्रण किसी का। मुखर प्यार के मौन वातावरण में अखरता अनोखा समर्पण किसी का। प्रकृति के पटल पर नियति तूलिका से अधूरा बनाकर मिटाया गया हूँ। क्षितिज पर धरा व्योम से नित्य मिलती, सदा चांदनी में चकोरी निकलती। तिमिर यदि न आवान करता प्रभाव का, कभी रात भर दीप की लौ न जलती। करो व्यंग मत व्यर्थ मेरे मिलन पर, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ।
न छेड़ो मुझे, मैं सताया गया हूँ। न छेड़ो मुझे, मैं सताया गया हूँ। प्रश्न 1। कवि क्या प्रार्थना कर रहा है और क्यों? उत्तर। कवि चाहता है कि उसे कोई भी ना छेड़े, क्योंकि उसे पहले ही काफी सताया गया है। उसे हंसाते हंसाते रुलाया गया है। सताए हुए को और अधिक सताना बुरा है और प्यासे व्यक्ति की प्यास को और भी अधिक बढ़ाना बुरा है। प्रश्न 2। नियति की तूलिका से कवि को क्या शिकायत है? उत्तर। कवि ने कभी परतंत्र होकर जीना स्वीकार नहीं किया है, किसी के प्यार भरे निमंत्रण को अस्वीकार भी नहीं किया है। प्यार के मुखरित वातावरण में किसी का किया अनोखा समर्पण कवि को इसीलिए अखरता है क्योंकि नियति की तूलिका ने उसके भाग्य को अधूरा लिखकर छोड़ दिया है। प्रश्न 3। दीपक की लौ के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं? उत्तर। कवि के अनुसार जब तक सामने से किसी का इशारा नहीं मिलता, तब तक सामने वाला कुछ करने के लिए उत्सुक नहीं होता। चांद और चकोर तथा अंधकार और दीप की लौ का उदाहरण कवि ने इसी संदर्भ में दिया है।